हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोग वीकली टेस्ट देने वाले हो मैथ का। जी हाँ दोस्तों, इसमें से बहुत सारे सवाल आप लोग मैथ के वीकली टेस्ट में पूछ जाएंगे और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप लोग सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग वीकली टेस्ट जितने सारे विद्यार्थी देने वाले हैं सभी को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिले और इसी प्रकार के सवाल आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों चैनल पर जरा भी आप लोग फायदा हो रहा है सब तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए और एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है कि एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। इस प्रकार से ये मान लो एक ही आधार वाला एक समांतर चतुर्भुज है, एक आधार और इसी आधार पर एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बोला इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या होगा, किसका अनुपात कि त्रिभुज का और समांतर चतुर्भुज होता है। याद रखना त्रिभुज का जो होता है एक भाग होता है और समांतर चतुर्भुज दो भाग, मतलब दो को त्रिभुज मिला के एक को समांतर चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, इसलिए 1:2 यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाए। याद रखिएगा 1:2। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया, इसलिए इस सवाल को आप लोगों को फिर लेकर आया गया है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा, ये आपको कई बार हम बताएं, √3/4 ए स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज की माध्यिका है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, मान लो ये एक त्रिभुज है तो इस शीर्ष से सामने वाला बिंदु पर खींचा गया, बिल्कुल मध्य बिंदु पर, उसे हम लोग माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो बोला किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को किस अनुपात में विभाजित करती है, तो याद रखना हमेशा उस त्रिभुज को 1:2 में विभाजित करती है। सॉरी, इसका जो उत्तर होगा दोस्तों 1:1 होगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को बराबर दो भागों में बांट देती है इस प्रकार से, यानी उसका एरिया बराबर हो जाएगा, तो कह सकते हैं उसका जो अनुपात होगा 1:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एरिया ऑफ डीबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ABC है। तो डी और BC में क्या संबंध है, क्या बोल रहा है कि डी और ई क्रमशः त्रिभुज ABC की, मान लो कोई त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC की भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है, AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि इस प्रकार ये स्थित है। बिंदु D यहाँ पर D है और यहाँ पर E है, इस प्रकार स्थित है कि DBC, ये DBC ये जो त्रिभुज बन रहा है और क्या बन रहा है, और EBC ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज, ठीक है, और ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या बोल रहा है में क्या संबंध है, तो याद रखिएगा इसमें संबंध D समांतर BC है। क्या हो जाएगा, D समांतर BC। इस प्रकार से देखो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। ठीक है, और D और E क्रमशः ABC के AB और AC पर, AB पर D है और AC पर E है। ठीक है, तो DBC पर स्थित है कि DBC बराबर EBC। ठीक है, इसको इस प्रकार से मिला दो तो याद रखना D समांतर BC होता है इस प्रकार के केस में, तो ऑप्शन नंबर A याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 है तो उसके विकर्णों को द्वारा बने प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से, ठीक है, इसका क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल 324 है तो इसके विकर्ण ये वाला होगा, तो इसका विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, मतलब इसका क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कितना हो जाएगा, इसको भाग दो 2 से, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 162 हो जाएगा। तो यानी 162 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का, दोनों का, प्रत्येक का। किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को विभाजित करती है हमेशा दो किसमें, बराबर क्षेत्रफल में। ठीक है, कोई भी त्रिभुज की अगर दोस्तों माध्यिका की बात करो, ठीक है, दूसरे सामने वाले शीर्ष पर सामने वाले भुजा पर मध्य बिंदु खींचो, तो क्या होता है, ये दोनों को बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है, बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डी ई और एफ क्रमशः ए बी सी कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, क्या बोल रहा है, DEF क्रमशः ABC भुजाओं BC CA और AB पर मध्य बिंदु है। BC पर क्या है, BC पर D है, CA पर क्या है, CA पर E है, और AB पर क्या है, AB पर F है। ठीक है, इसी मध्य बिंदु है। फिर क्या बोला, तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो कौन सत्य होगा, तो याद रखिएगा इसका जो सत्य आंसर होगा, सही आंसर होगा एरिया ऑफ DEF, यानी कि एरिया ऑफ DEF ये जो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये क्या होगा, वो बड़ा वाला का 1/4 होगा। समझ रहे हो, एक बड़ा वाला त्रिभुज हो रहा है, ठीक है, इसका क्या होगा, ये 1/4 होगा, मतलब छोटा वाला 4 को त्रिभुज मिलेगा तो एक बड़ा वाला का मुकाबला कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये सब लंबा लंबा प्रूव होगा, तो प्रूव आप लोग बाद में बताएंगे, अभी से समझ के रखो ये सब। एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर को दिया हुआ है, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगा, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार है 24 और गुना ऊंचाई कर दो h। ठीक है, ऊंचाई h कर दो, कुछ कटेगा, ये 12 से कट जाएगा, फिर इसको 12 से कर देना, तो h बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है। ठीक है,
तो BED और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इस प्रकार से कोई त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जिसमें क्या बोल रहा है ABC में ये ABC है, मान लो ABC में क्या होगा, E माध्यिका, मान लो वही माध्यिका है E, ठीक है, इसका D नाम दो AD, ठीक है, AD, ठीक है, AD का मध्य बिंदु है, E जो है AD का यहाँ पर मध्य बिंदु, यहाँ पर बीचों बीच E है। तो BED ये वाला बोल रहा है, और पूरा त्रिभुज ABC का, मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज का और पूरा त्रिभुज का अनुपात कितना होगा? तो ये होगा 1:4, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको देख कर जरूर जाना, बहुत ज्यादा एग्जाम फायदा करेगा, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी कल फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।